हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संजीव धलारिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसबीएम कंप्यूटर एजुकेशन। हम कर रहे हैं कंप्यूटर कोर्स इन एक्सेल पे हमने कर लिए थे 17 चैप्टर। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 18, जिसपे हम करेंगे पेज लेआउट टैब के अंदर अरेंज और शीट की ऑप्शंस। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे पेज लेआउट की ये ऑप्शंस, ग्रिड लाइंस। अच्छा, ग्रिड लाइंस क्या है? जो ये जो लाइनें आपको दिख रही है सेल के, मतलब ये रोज़ और कॉलम की जो लाइंस हैं, अगर हमें नहीं दिखनी है तो व्यू से हटा दिया, तो अब ये देखो प्लेन पेज आ रहा है। ऐसे ही ग्रिड लाइंस प्रिंट ऑन कर दें, वैसे ये प्रिंट पे नहीं आती है। जैसे देखो, अगर हम प्रिंट प्रीव्यू देखें तो ये भी हमें प्लेन नज़र आ रहा है पेज। तो अगर हमें लाइनें चाहिए होती तो हम यहाँ पे बॉर्डर दे देते हैं, लेकिन हम चाहें तो इन ग्रिड लाइंस को भी प्रिंट कर सकते हैं, तो प्रिंट ऑन कर देते हैं ऐसे। तो अभी क्या है, अभी प्रिंट प्रीव्यू देखो तो ये देखो ग्रिड लाइंस आ रही हैं। तो ये थोड़ा सा हल्की आती है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि होम पे जाके बॉर्डर देना पड़ता है ताकि वो डार्क लाइंस आएँ। तो ऐसे ग्रिड्स को भी अगर प्रिंट करना चाहिए, ग्रिड्स प्रिंट हो जाती है। ऐसे ही हेडिंग्स मतलब जैसे ये ABCD लिखा है कॉलम पे, या रोज़ पे 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा है, तो ये हेडिंग्स नहीं देखने हैं तो व्यू से हटा दिया, तो ये हट गए ऊपर से। बाकी आप इसको फिर काउंट कर सकते हो, जैसे ये पहला A है, B है, C D E F, तो ये ऐसे 1 2 ऐसे करना पड़ेगा। तो इसको ऑन कर दिया तो ये व्यू हो गए ABCD। ऐसे ही ये प्रिंट पे नॉर्मली नहीं आएंगे। तो प्रिंट पे आप देख रहे हो, जब आप प्रिंट करते हो तो ये ABCD कुछ भी नहीं आ रहा है, या 1 2 3। अगर हमें चाहिए तो हम इसको प्रिंट पे ऑन कर देते हैं हेडिंग्स पे, और अब हम प्रिंट प्रीव्यू देखें कि कैसा प्रिंट आएगा। अब देखो ये ABCD आ गया, ऐसे 1 2 3 4 है नीचे को, मतलब ऐसा प्रिंट आएगा जैसा आपको दिख रहा है, हेडिंग्स प्रिंट होंगे। तो प्रिंट ऑन कर दें तो डिफ़ॉल्ट में हम ऑफ रखते हैं। ऐसे ही ब्रिंग टू फ्रंट, इसके लिए जैसे मान लो ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, इंसर्ट में जाके कुछ शेप्स ले ली, जैसे ये शेप है और ये शेप ले ली कोई, इसका कलर हमने फिल कर दिया कुछ और कलर। ऐसे 3 4 शेप्स हैं। तो इन शेप को आपने ऐसे पेज लेआउट पे गए, इस शेप को मैंने ग्रीन वाली को सिलेक्ट किया और इसको जैसे सेंड टू बैक करेंगे तो सबसे पीछे जितनी भी शेप्स हैं उन सबसे पीछे चली गई। ऐसे ही दोबारा मैंने उसी को सिलेक्ट किया, ग्रीन को, इसको सिलेक्ट करें तो इस पर क्लिक कर दिया, इस पर तो इसको ऐसे ग्रीन सेलेक्ट किया और आगे लाना है। तो ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो सबसे आगे आ जाएंगे, जितने भी, अगर 10 15 20 जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सबसे आगे। अगर एक एक करके लाना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड, तो मतलब जैसे ब्लू के आगे आई, मतलब एक स्टेप आगे आई, जो उसके आगे था उससे आगे आ गई। ऐसे ब्रिंग फॉरवर्ड, तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे। ऐसे ही पीछे लेके जाना है सेंड बैकवर्ड, तो एक पीछे, एक एक करके पीछे लेके जाना तो सेंड बैकवर्ड। और सेंड टू बैक करेंगे तो सबसे पीछे जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सबसे पीछे चला जाएगा। ऐसे सिलेक्शन पेन, अब जैसे ये ऑब्जेक्ट आपका इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, तो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। सिलेक्शन पेन पे हमें पता चलता है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट कितने आपके इस फाइल पे इंसर्टेड हैं। तो ये सारे आ गए, जैसे रेक्टेंगल है, ओवल है, आइसोसेल्स, ट्रायंगल्स है। तो अब जैसे ये व्यू से नहीं देखना है, मान लो रेक्टेंगल नहीं देखना है, तो रेक्टेंगल व्यू से हटा दिया। जैसे आपके ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल ऐसे व्यू से हटा दिया। ऐसे ओवल भी व्यू से हटा दिया। तो व्यू से हटाए हैं, मतलब उनको डिलीट नहीं किया। तो कभी भी फ्यूचर में हमें देखना हो तो
हम सिलेक्शन पेन पे जाएंगे और ये व्यू से इनको ऑन कर देंगे। ठीक है, ऐसे कहीं इधर उधर काफ़ी दूर दूर है और हमें डिलीट करना है तो हम इधर से भी डिलीट कर सकते हैं। सिलेक्शन पेन ऑन करके इधर सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। ठीक है, तो इन सब को डिलीट कर सकते हैं करना चाहे तो। ऐसे ही इनको ग्रुपिंग करनी है हमने। उससे पहले अलाइनमेंट देखो। अलाइन क्या है कि जैसे ये दो ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट कर लिए, ये एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये छोटा। अब ये ग्रीन वाला सेलेक्ट किया और शिफ्ट को प्रेस करके रखा और ये दूसरा वाला सेलेक्ट, दोनों सेलेक्ट हो गए। अब अलाइन पे जाके जैसे अलाइन सेंटर हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली सेंटर पे आ गया ये आपस में। ऐसे वर्टिकली मिडल, तो बिल्कुल मतलब सेंटर, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बिल्कुल सेंटर में है उसके। तो ऐसे अलाइन। लेफ्ट में करना, लेफ्ट में कर दिया, सेंटर सेंटर, बॉटम बॉटम। ठीक है, स्नैप टू ग्रिड्स, तो ग्रिड्स पे स्नैपिंग होगी। स्नैपिंग क्या होती है कि बिल्कुल ग्रिड्स पे आएगी उसकी, जो जैसे आपने जो भी बनाया होता है ऑब्जेक्ट, वो ग्रिड के साथ स्नैपिंग आएगा। स्नैप टू ऑब्जेक्ट कर दें, स्नैप टू शेप, तो शेप पे स्नैपिंग होएगी। जैसे कुछ भी हम बनाएंगे तो उसके अंदर ऐसे शेप पे स्नैपिंग पे बनेगा। मतलब जैसे इस शेप पे स्नैपिंग है तो ये आप कुछ भी बनाओगे तो ये देखो, ये अगर बनेगा तो इससे छोटा बनेगा, इतना बनेगा, या फिर इससे डबल। ये ग्रिड पे स्नैपिंग है, इस ग्रिड्स पे बन रहा है। जब भी बनेगा तो ग्रिड्स पे बनेगा। ऐसे ही हमें ग्रुपिंग करनी है। जैसे ये एक सेलेक्ट किया और शिफ्ट को प्रेस किया, शिफ्ट को कीबोर्ड से शिफ्ट को, और इसको क्लिक कर दिया तो ये दोनों सेलेक्ट हो गए और पेज लेआउट पे गए और ये ग्रुप, तो ऐसे ग्रुप कर दिया तो ये ग्रुपिंग हो गई। अब ये इकट्ठा ही सेलेक्ट होंगे दोनों, मतलब एक ग्रुप है ये। ठीक है, तो ये ऐसे। अब ग्रुप को अनग्रुप करना है तो ऐसे अनग्रुप कर दिया, तो ये अलग अलग होकर बाहर क्लिक किया, फिर एक एक करके इनको अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो ऐसे कोई भी शेप। अब ये शेप है आपकी, ये जो येलो सा ये है, इससे आप ये कंट्रोल होता है, इसके आप शेप चेंज कर सकते हो। अब रोटेट करना है इसको जैसे 90 डिग्री पे। ठीक है, लेफ़्ट साइड, राइट साइड 90 डिग्री। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, या किसी रोटेशन पे आपने डालना है किसी, जैसे 45 डिग्री पे, तो 45 रोटेशन पे जाके 45 लिख दिया, तो ये 45 डिग्री पे रोटेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी अरेंज की ऑप्शंस थी। और ये थोड़ा सा जो शुरू में ये कलर्स वगैरह, ये तो पता ही है कि जो कलर्स जैसे अलग अलग कलर्स आ गए। फ़ॉन्ट जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसका फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह, जैसे ये स्टाइल ये ऐसे ऐसे हो जाएंगे जो भी हम लेंगे, तो वो उसमें 3 डायमेंशनल, जैसे ये शेप्स हैं तो ये आप दिख रही है शेप्स में इफ़ेक्ट पड़ता जा रहा है, तो ये 3D बटन्स। ठीक है, इनमें थीम बने बनाए कुछ थीम्स हैं तो इनका भी ले सकते हैं। जैसे इसको अगर मैं लूँ तो ये इस तरह का है। इसका मतलब एक तो उसके ऑब्जेक्ट्स का किस तरह से 3D होगा, कौन से कलर आएंगे, और साथ में जो टेक्स्ट है उसका स्टाइल। तो ये था आपका पेज लेआउट, जो ये कंप्लीट हो गया। बाकी का हम नेक्स्ट चैप्टर पे करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये था चैप्टर नंबर 18। उम्मीद है आपको पसंद आया। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन प्रेस करो।